हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आपको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी धनतेरस। और आज है धनतेरस, तो धनतेरस वाले दिन बहुत सारी शॉपिंग करनी पड़ती है। मतलब ये समझ लीजिए दिवाली की पूरी शॉपिंग करनी पड़ती है धनतेरस को। और क्या क्या सामान हमारे यहाँ आता, हमारी तरफ क्या क्या रौनक होती, वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगी आज आपको शाम को ब्लॉग में। और पूरा ब्लॉग देखिएगा, पूरा ब्लॉग देखेंगे, बहुत मस्त और बहुत अच्छा होने वाला है। मेरी तरफ बहुत सारी मार्केट दुकानें लगती हैं, गली में दुकानें लगती हैं, कितनी रौनक रहती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में। तो आप लोग आज का ब्लॉग पूरा देखिएगा और फिर बताइएगा कमेंट में कि कैसा लगा आपको। तो हैप्पी धनतेरस मेरी फैमिली की तरफ से, और बने रहिए मेरे ब्लॉग में। चलिए मैं दिखाती हूँ घर में जो लाइटें लगी हैं वो कैसी लग रही हैं। मैंने अभी जल्दी लाइटें लगवाई हैं और अपने एरिया का पूरा आपको नज़ारा दिखाऊंगी, कितनी रौनक रहती है, वो सारी चीज़ें मैं इस ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले दिखाती हूँ अपने घर पे जो लाइटें लगाई हैं मैंने, वो कैसी लग रही हैं। तो ये देखिए लाइटें कैसी लग रही हैं, और मुझे तो बहुत सुंदर लग रही हैं। आज ही मैंने सुबह लगवाई है इनको, मेरे हस्बैंड ने लगाया है। आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों को कैसी लग रही हैं। तो देखा आपने लाइटें कितनी ज़्यादा लगी हैं और बहुत अच्छी लग रही हैं लाइटें, और हमारी तरफ जो है रौनक बहुत रहती है। तो आपको अब मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगी। और सबसे पहली बात है, आप लोग कमेंट में बताइएगा मेरे घर पे लाइटें कैसी लग रही हैं और मेरा घर कैसा लग रहा है, और सारी चीज़ें दिखाऊंगी। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाली, जो ये ब्लॉग बहुत मस्त होने वाला है। तो हम तैयार होके निकल पड़े थे हम लोग, और आप लोगों को दिखाऊंगी मैं अपनी तरफ कितनी रौनक रहती है। यहाँ पे दुकानें बिल्कुल सजी थी, आप लोग देख सकते हैं। और ये शाम का टाइम है तो बहुत अच्छा लगता है। त्योहारों में हमारी तरफ जो दुकानें हैं बहुत लगती हैं, और बिल्कुल मतलब हर सामान मिलता है यहाँ पे, जो भी आपको चाहिए हर चीज़ मिल जाती है। आप लोग देख सकते हैं, सभी लोग देख रहे थे कि मैं वीडियो बना रही थी। यहाँ पे पटाखे मैं देखने आई थी, पटाखे लेना था बच्चों के लिए, तो मैं देख रही थी। मेरे हस्बैंड भी देख रहे थे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितने तरीके के पटाखे मिल रहे थे। और बच्चों का त्यौहार होता है, समझ लो बच्चों के लिए करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे देखा पटाखे बहुत सारे थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। तो हमने कहा 2-3 जगह और देख लो, हो सकता वहाँ पे अच्छे मिल जाएं। तो हम लोग आगे निकल पड़े थे। और ये हमारी तरफ बिल्कुल इतनी सजावट रहती है दुकानों से, कुछ कहने को नहीं। तो हम लोग जा रहे थे ताड़ी खाना। ताड़ी खाने में पटाखों की दुकान और सब कुछ मिलता है वहाँ पे। तो ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं, ये वही है जो मैंने पहले भी आपको दिखाया, मुझे बहुत अच्छी लगती। तो मैंने इसका भी वीडियो बनाया आप लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे साइड क्या क्या चीज़ें हैं और कितनी रौनक रहती है। तो ये सारी चीज़ें दिखाने का मकसद यही है कि मतलब त्यौहार में हर गली सजी रहती है, इतनी सुंदर लगती देखने में, इतनी रौनक, इतनी रोशनी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। जगह जगह पे लाइटें लगी हैं, जगह जगह पे रौनक इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको बस यही दिखाना चाहती हूँ। और यहाँ पे मतलब नॉनवेज वगैरह मिलता है, इतनी भीड़ तभी रहती है। तो यहाँ पे ताड़ी खाने हम लोग पहुँच चुके थे, और यहाँ पे भी इतनी लाइटें लगी थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आप लोग देखिए, फिर हम लोग पटाखे की दुकान पे आए थे। तो मुझे यहाँ पे पटाखे समझ में आ रहे थे, और ये भैया थोड़ा जान पहचान के हैं, मैं सब्ज़ी लेने अक्सर आती हूँ, मुझे सब्ज़ी भी लेना था। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि देख लो, अगर तुम्हें समझ में आता है तो ले लो, नहीं आता है तो फिर जहाँ समझ में आए वहीं लो। तो यहाँ पे पटाखे भैया जो देख रहे थे और जो है दिखा रहे थे, मतलब हमारे हस्बैंड को। फिर हम लोग यहाँ मसाला लेने आए। मसाले में मुझे तो कुछ खड़ा मसाला चाहिए था, तेल वगैरह थोड़ा लेना था, तो यहाँ पे ले लिया। ये भी जान पहचान के ही हैं और अच्छा नेचर है इनका, मैं हमेशा आती हूँ। और पहले भी मैंने इनका वीडियो बना के दिखाया है। यहाँ पे हर वैरायटी मिलती है, आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा सामान रखा हुआ है। और कुछ होता है कि सामान लोग लेते ही हैं, लेकिन किसी का नेचर भी बहुत अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ तो सामान ले लिया था, फिर हम लोग सब्ज़ी लेने चले गए थे। तो सब्ज़ी देख सकते कितनी हरी सब्जियां हैं यहाँ पे। तो सब्ज़ी हम लोग लेके यहाँ पे सब कुछ सब्जियां लेनी थी। अब आए थे तो सोच रहे थे फल भी लेना था मुझे आज, तो मैंने सोचा थोड़ा आगे लेकर देख लेते हैं फल वगैरह। तो सब्ज़ी ले लिया था, सब्ज़ी लेने के बाद हम लोग निकल पड़े थे। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा रोशनी थी
कि एक एक दुकान पे इतनी झालर। फिर हम लोग निकलने वाले थे कहीं और, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, भीड़ थी। तो मैं यही सोच रही थी कि त्यौहार में अच्छा लगता है भीड़ वगैरह और रोशनी वगैरह, तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को मैं दिखाना चाहती थी कि मेरे साइड पे भी कितनी रौनक रहती है त्योहारों में। और वैसे भी बाज़ार जहाँ होती है दोस्तों, तो वहाँ पे रौनक होती ही है, लेकिन त्यौहार की बात और होती है। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किरण भी दुकान लगाई है और किरण क्या क्या वहाँ पे बेच रही है, वो भी मैं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं उधरी साइड जा ही रही हूँ। और मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें आज दिखाऊंगी कि किरण क्या क्या लाई है सामान में। तो मुझे मूर्ति वगैरह भी लेना है गणेश लक्ष्मी की, तो मैं वहीं से लाती हूँ हमेशा। तो मैं लमसम जो है पहुँचने ही वाली थी, थोड़ी दूर पे था, और वहाँ जाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी अगल बगल की भी दुकानें कितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है वहाँ पे सजी रहती हैं, इतनी ज़्यादा लाइटें रहती हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा रोशनी है। हम लोग जा ही रहे थे, रास्ते में थे, तो यहाँ पे फल दिखे तो हम लोगों ने फल भी पूछा, सेब लेना था मुझे। फिर हम लोग आगे बढ़े और आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे भी रोशनी है। और मेरा मायका इधर ही पड़ता है, मैं वहीं आती हूँ, क्योंकि किरण दुकान लगाती है गणेश लक्ष्मी की, तो मैं सोचती हूँ कि वहीं से ले लूँ। अब जब मुझे लेना ही है तो क्यों ना हम अपने जो हमारी सिस्टर लगाई हैं वहीं से ले लें। तो यहाँ पे मुझे प्याज व्याज दिखा और कुछ घर का सामान भी लेना था। तो फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे आई थी किरण से मिलने और यहाँ की रौनक देखने की कैसी है। और मेरी छोटी वाली जो भाभी हैं वो भी लगाई थी दुकान, उनका भी दिखाएंगे आपको। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। और इधर भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, ये 60 फीटा है और यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मैं बता नहीं सकती। आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ थी। और रोशनी तो बहुत ज़्यादा थी। जब रोशनी का त्यौहार है दीपावली, तो रोशनी तो होगी ही होगी। और भाई त्यौहार में तो आप समझ सकते हैं, जहाँ पे बाज़ार होती है, जहाँ पे दुकानें होती हैं, छोटी दुकानें हो या बड़ी हो, सब कहीं रौनक रहती है। तो मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। और थोड़ा सा गली छोटी पड़ गई थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, दुकानें आगे तक ये लोग लगा लेते हैं, इसलिए गली में थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं, बस मैं पहुंचने ही वाली थी किरण के पास, लेकिन इतना ज़्यादा भीड़ थी तो मैं मतलब दिखा नहीं पा रही थी। मैं सोच रही थी थोड़ा आगे जाऊं, आगे से मुड़ के तब मैं दिखाती हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाना यही चाहती हूँ कि आप लोग देखिए कितनी ज़्यादा रौनक हमारी तरफ रहती है, हमारी साइड पे। तो हम लोग यहाँ से मुड़ लिए थे, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि मोड़ने में गाड़ी थोड़ा दिक्कत हो रही थी। और आप चलते हैं, आपको भी हम दिखाएंगे किरण की दुकान, और बगल में छोटी वाली जो मेरी भाभी हैं वो भी लगाए हैं। तो इधर भी रोशनी वगैरह आप लोग देख सकते हैं, कितनी सजावट और कितनी रौनक दुकानों पे रहती, भीड़ रहती। तो किरण के पास तो मैं पहुंच गई थी, बैठी थी, और बेचारी बहुत परेशान हो गई थी, थक गई थी, सब कुछ अकेले ही करने वाली है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दुकान लगाई है गणेश लक्ष्मी, बहुत अच्छी लग रही थी, और सारा सामान भी रखी थी। और बगल में देखिए मेरी भतीजी बैठी है सुबी, ये बड़े भैया की बिटिया है, ये भी दुकान लगाई है, इसकी मम्मी लगाती हैं कपड़ों की। और ये बड़ी वाली भतीजी है जो खड़ी है। तो यहाँ पे मैं पूछ रही थी किरण से कि कितने की है देली, क्योंकि बहुत डिज़ाइनर देलियाँ थी, दिया मतलब जिसे बोलते हैं, तो डिज़ाइनर था, तो मुझे सभी अच्छी लग रही थी। और मैंने थोड़ा थोड़ा सब कुछ लिया था यहाँ से। ये मैं पूछ रही थी तो बता रही थी कि ये 10 की 2 हैं, 10 की 2 या 20 की 2, 10 की 2 ही बताई थी शायद। और यहाँ पे देख सकते हैं सारा सामान है, और गणेश लक्ष्मी की मूर्तियाँ हैं। और यहाँ पे ये छोटा वाला भाई है मेरा, और ये भी दुकान लगाई थी, इसकी वाइफ ने भी लगाया था। और इसकी तो मूर्तियाँ बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी देखने में। और ये छोटी वाली भाभी है मेरी, बैठी है सामने काला दुपट्टा डाले, तो इसकी भी दुकान बहुत अच्छी लग रही थी। मेन चीज़ होती है कि मूर्ति जो होती वो बहुत अच्छी लग रही थी देखने में मुझे। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना ही लूँ इसका। मैं बनाती नहीं हूँ वैसे, वो बुला रहा था मुझे कि जो है आके ले लो, तो मैंने कहा मैं ले गई थी, और भाभी ने भी बोला कि जो है वो ले गई थी। तो आप लोग देख सकते हैं इनकी दुकान, इधर किरण लगाई थी।
तो मैं मशरूम पूछ रही थी कि मशरूम कहाँ मिलता है। मशरूम के लिए मुझे जाना था और मशरूम जो है मुझे लेना था, तो मैं वही पूछ रही थी। यहाँ पे ऋतिक बैठा हुआ था, ऋतिक वहीं पड़ोस में रहता है, तो किरण की हेल्प कर रहा था थोड़ा सा। तो मैंने मशरूम पूछा और ये भतीजा छोटा वाला है, तो हम लोग अब यहाँ पे मशरूम पूछा कि कहाँ मिलता, तो किरण ने बता दिया था कि पंडित जी के यहाँ मिलता आगे। तो मैंने बोला मैं जा रही हूँ, देख लूँ, जाके ले लूँ। तो हम लोग बस निकलने वाले, वो बता रही थी कि पंडित जी की दुकान कहाँ है, तो हम लोग आगे जा रहे थे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दीपावली का सारा सामान मिल रहा था। तो जो सामान मुझे चाहिए था मैंने ले लिया था किरण से। वो सारा सामान जो मैं शॉपिंग कर रही हूँ वो मैं आपको घर पे दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। अभी मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, ट्रैफिक था और रोड पे जाम लग रहा था, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिखाऊंगी और घर चल के आपको सारे सामान दिखाऊंगी जितना भी सामान मैं ले रही हूँ। तो यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी और हम लोग घर के लिए निकल रहे थे। मशरूम तो लेना ही था मुझे और यहाँ पे मशरूम मिल रहा था, तो मैंने सोचा देख लूँ। ये देखो कितना अच्छा है, क्योंकि हम जिमीकंद और मशरूम मिला के ही सब्ज़ी बनाते हैं, क्योंकि जिमीकंद हमारे यहाँ कोई खाता नहीं है जल्दी, लेकिन मशरूम डाल देते तो सभी लोग खा लेते हैं। तो यहाँ पे मशरूम मैंने लिया, इन्होंने कुछ ज़्यादा ही बताया था, 50 रुपये का एक बताया था, लेकिन मैंने 40 के 3 मतलब 120 के 3 लिए थे और लेकर मैं निकल पड़ी थी घर के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं इधर थोड़ा सा सन्नाटा रहता है, तो सन्नाटा था तो इसी वजह से हम जो है सोच रहे थे कि आप लोगों को पूरा हम एरिया दिखाएं अपनी तरफ का। तो इधर लाइट वाइट नहीं लगी थी, इधर लाइट लगी थी, ये देखिए यहाँ पे। और ये क्या है, ये होटल है कोई। और जो है हम यहाँ से निकल रहे थे घर के लिए, क्योंकि काफ़ी देर हो रही थी, शॉपिंग मेरी सारी हो चुकी थी, आप लोग देख सकते हैं। और फिर हम लोग मेन रोड पे आ गए थे। मेन रोड पे भी मुझे कुछ लेना था। यहाँ पे बर्तन की दुकान देख सकते हैं आप लोग लगी हुई है, तो यहीं से मैंने सोचा कि मैं कुछ ले लूँ। तो मैंने ले लिया सामान जो भी लेना था, मैंने लेकर मतलब हम घर के लिए निकल चुके थे। और फल भी लेना था, फल पूछते हुए गए थे, फल बहुत ज़्यादा महंगे थे आज। तो मैंने सोचा कल, मेरे हस्बैंड कहने लगे मैं कल ले आऊँगा दीपावली वाले दिन। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मतलब फूलों की दुकानें सजी थी, मंदिर सजे थे और दुकानें जगह जगह पे लगी थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और आप लोगों को मैंने दिखाया कितना ज़्यादा रोशनी थी। मतलब दीपावली तो दियों का त्यौहार है ही है, और इतनी सजावट होती है दुकानों पे कि बता नहीं सकती मैं। आप लोग देख ही रहे हैं और आप लोग रास्ता भी पहचान रहे हैं कि मैं घर जा रही हूँ। और यहाँ पे मुझे बलैया दिखी, ये मुझे मेरी तरफ बलैया बोलते हैं इसे, जो अलाए बलाए जाते हैं वही है। तो मैंने सोचा ले लूँ, क्योंकि जो है हस्बैंड को मेरा बेटा दोनों लोग जाते हैं छोड़ने के लिए। तो मैंने 4 अलाए बलाए लिया और मेरे हस्बैंड वीडियो बना रहे थे और ये वही बिल्डिंग है, उसी के पास में खड़ी थी यहाँ पे इधर। तो ये आंटी देख रही थी और फिर मैं लेकर निकल पड़ी थी घर के लिए। और ये बिल्डिंग मेरे घर के पास ही है, तो आज आते जाते नज़र आ ही जाती है। इतनी सुंदर मुझे लगती है कि मैं वीडियो बना ही लेती हूँ इसका। तो बस घर पहुँचने ही वाली थी, आप लोग देख सकते हैं। और रोड पे भी बहुत सन्नाटा था, मतलब जिस तरह रौनक बाज़ारों में ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे देखिए बाज़ार है और आप लोग देख सकते हैं फल के ठेले लगे हैं, खिलौनों की दुकान लगी है, पटाखों की लगी है। तो सब मैं दिखा रही थी आप लोगों को। बस मैं घर पहुँचने ही वाली थी। ये मेरे घर की गली, ये अनुज भैया का घर है जो लाइटों से जगमगा रहा है, और मैं घर पहुंच गई थी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये गली में सन्नाटा है बिल्कुल, और मेरे घर में लाइटों, बच्चे नीचे आ गए थे, आप लोग देख सकते हैं। ऋषि भी आ गए थे सामान पकड़ने के लिए, क्योंकि जानते थे कि जो है मम्मी सामान लाई ही ज़्यादा और पकड़ना है। तो धनतेरस वाले दिन तो सारा सामान लेना ही पड़ता है, जितना पूजा का होता है हम लोग धनतेरस में ही शॉपिंग सारी कर लेते हैं। दीपावली वाले दिन मैं कुछ नहीं लाती हूँ, जितना सामान लेना होता धनतेरस में मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं कमरे में आ गई थी, काफ़ी गर्मी लग रही, तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। गाइस हम घर आ चुके हैं और अभी मैं घर पहुँची हूँ। यहाँ पे ऋषि और आशी बैठे हुए हैं और टिया चाय लेने गई है।
मेरे फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो गई है, तो अभी मैं इसको चार्ज कर लूँ फ़ोन को, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कितनी सारी शॉपिंग किया है और क्या क्या मैंने सामान ख़रीदा है। और मैंने आपको अपनी तरफ जो रौनक रहती है त्यौहार में वो सारी चीज़ें मैंने दिखाई हैं। तो बस जस्ट अभी पहुँची हूँ, ये देखो यहाँ पे सामान रखा है। तो चलिए अभी बैटरी थोड़ी हो जाए, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी चार्ज नहीं है फ़ोन, मेरा बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, जब तक आप लोग इंतज़ार करिए और मैं दिखाऊंगी आपको कि मैंने क्या क्या सामान ख़रीदा है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सामान जो मैंने शॉपिंग किया है। और अभी मैं खाना खा चुकी हूँ, बैठी हूँ, तो मैंने सोचा फ्री होके दिखाते हैं, तब तक के फ़ोन में बैटरी हो जाएगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ सामान कि मैंने किस चीज़ की शॉपिंग किया है। वैसे कल है दीपावली और इस बार तो कन्फ्यूज़न दिया था कि 1 तारीख को है कि 31 तारीख को है, लेकिन हमारी तरफ 31 तारीख को मनाई जाएंगी, तो हम लोग कल मनाएंगे। तो चलिए सामान दिखाते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है और अब मैं फ्री हुई हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों को चलिए दिखाते हैं मैंने क्या क्या खरीदा है। तो चलो आसी ले आओ सामान दिखाते हैं। तो अभी सामान दिखाते हैं और फिर कल मिलेंगे आपसे दीपावली वाले दिन। और चलो दिखाओ सामान। चलो पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे थोड़ी सी सब्जियां लेनी थी, तो मैंने सब्जी ताड़ी खाने में लिया। उसके बाद में मैंने जो सामान ख़रीदा है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये लक्ष्मी जी का मैंने कैलेंडर ख़रीदा था, और ये धनतेरस में एक प्लेट मैंने लिया था कान्हा जी के लिए भोग लगाने के लिए। मैं कुछ चांदी का लेना चाह रही थी, लेकिन मैंने नहीं लिया, कुछ बजट मेरा बना नहीं। तो ये प्लेट लाई हूँ कान्हा जी के लिए भोग लगाने के लिए, और ये प्लेट मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये 2 लाई हूँ, ये प्लेट लाई हूँ भोग वोग लगाने के लिए। तो कटोरियाँ लगानी पड़ती थी, इसी वजह से लाई हूँ। देली लाई थी 100 देली, और इसमें मैं मौली लाई हूँ, धनिया है और समुद्र चक्र है, गोमती चक्र है और कौड़ी है, लौंग कपूर है, चंदन है, यही सब इसमें रखा हुआ। दिखा दो खोल के। और इसमें सब है वही पूजने वाला सामान, देली देख रही होंगी जो मैंने वहाँ पे ख़रीदा था किरण के यहाँ। हाँ, इसको क्या कहते हैं? इसको धनिया कहते हैं, धनिया है ये मिश्री लाई हूँ कान्हा जी के लिए। ये कमल गट्टा है, जो कमल के बीज होते वो हैं। ये मौली है, ये इलायची है, ये बाती मैंने लिया था, ये रोली है, चंदन है, ये सुपारी है। ये सब चढ़ाया जाता है ना दीपावली वाले दिन, तो मैंने धनतेरस को ही सारा ले लिया। ये लौंग कपूर है, इसमें समुद्र चक्र है, गोमती चक्र। हाँ निकालो, दिखाओ कैसा है। ये देखो इस तरह की होती है। ये शंख है, शंख नहीं इसको कौड़ी बोलते हैं। ये गोमती चक्र है। तो ये 5-5 लिया, ये 5 रुपए की एक दिया है, तो 5-5 मैंने ले लिया था। रख दो सारा सामान, यही सब सामान लिया था। इसमें सब पूजने वाला सामान है। अभी देखो ये धूप बत्ती है, इसमें भी ये देली लिया था, जो कि जो है बहुत अच्छी वो बेच रही थी हमारे यहाँ भाभी छोटी वाली। और ये कछुआ है। यही सब दीपावली वाला सामान है, जो कि मैं कल आप लोगों को निकालूंगी तो दिखाऊंगी क्या क्या मैंने लिया था। ये गोलनिया है, मूर्ति वगैरह है लक्ष्मी गणेश की, यही सारी शॉपिंग मैंने किया था। और ये रंगोली वाला है सामान, मैंने रंगोली बनाने के लिए कुछ लिया था, बहुत अच्छा है सामान। तो इसको ये सब पूजा करने वाला सामान है, यही मैंने शॉपिंग किया था। तो इसको रखे दे रही हूँ। देखो टूट गया है, ये दोस्तों गिर गया तो टूट गया। ये देखो, तो यही सब सामान लिया था। फल लिया था और छोले वगैरह थोड़ा लिया था, घर का सामान। तो ये रंगोली बनाने वाला सामान है, आज रंगोली कल बनाएंगी मतलब। तो यही सारी शॉपिंग दोस्तों किया है हमने। ये इसके अंदर रखो। ये रसगुल्ले बनाएंगे, और इसमें थोड़ा घर का सामान बस है, एवरेस्ट वगैरह। यही सारा सामान हम लेकर आए हैं। तो कैसा लगा आपको?
यही सारा सामान लेकर आई हूँ पूजा के लिए। कल पूजा है, कल दीपावली है, तो यही सारी शॉपिंग आज धनतेरस वाले दिन होती है, तो मैंने कर लिया है फ़िलहाल। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं रोकती हूँ। आपको मैंने दिखा दिया क्या क्या मैंने ख़रीदा है, और बाकी मैं कल जब पूजा करूँगी तब दिखाऊँगी आपको, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका, मुझे नींद भी आ रही, मैं थक भी बहुत गई हूँ, क्योंकि 3 दिन से मैं सफाई कर रही थी और 3 दिन के बाद थोड़ा सा आराम मिला है। तो आज का ब्लॉग मैं यही रोकती हूँ। कैसा लगा मेरा ब्लॉग आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आप लोगों को मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएँ। तो आप लोग जो है आप हैप्पी दिवाली। कल दिवाली है, कल भी मिलेंगे आप लोगों से। तो आज का ब्लॉग मैं यही रोकती हूँ। कैसा लगा ब्लॉग? अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल को मेरे सपोर्ट बहुत कीजिए। बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों के। तो चलती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आज दोस्तों आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए। तो ओके फ्रेंड, बाय, गुड नाइट।